बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान चौधरी। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देखें। नाजरीन, आज की जो अहम खबर है वो ये है कि कल शेर अफजल मरवत जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की अडियाला जेल में। 25 अक्टूबर को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं जो है इमरान खान साहब से मिला हूँ। एक जो उनका कन्फ्लिक्ट था, एक बाईसाइकिल के ऊपर जो वर्जिश के लिए वज़ीर आज़म पीटीआई इमरान खान को देने का उन्होंने कहा है बार बार। कल उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब को वो साइकिल दे दी गई है। तो कल जब वो उनसे मिले हैं तो वो ताज़ा ताज़ा जो है जिम करके आए थे, तो उनका मूड फ्रेश था। दूसरा, इमरान खान साहब को टीवी भी मुहैया कर दिया गया है जेल के अंदर, लेकिन ये है कि टीवी के ऊपर जो है टॉक शोज जो हैं वो नशर नहीं किए जा रहे। और जो नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ वापस आए हैं, उन्होंने तोशाखाना केस में रिलीफ दी है, और जो बातें हुई हैं इनके बारे में उन्हें पहले ही इल्म था। इमरान खान साहब ने कहा है कि अदलिया दम तोड़ चुकी है, अदलिया गिर चुकी है। मतलब इंसाफ के तकाजे जो उनके लिए और थे, हमारे लिए और हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब ने उनसे कल मुलाकात की और कहा कि बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में जो है वो हैं, और मूड भी उनका अच्छा था। इसके साथ बात की जाए तो शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए ट्वीट किया था कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ने ये तय किया है कि पीटीआई का कोई भी जो है रहनुमा, 3 एंकर पर्सन, कामरान शाहिद साहब हैं, उसमें मुनीब फारूक साहब हैं, आदिल शाहजेब साहब हैं, इनका बाइकाट किया तीनों का। अब वजह क्या है इन तीनों के बाइकाट करने की, ये भी कोई कहना कबल अज़ वक्त है। मेरा ख्याल है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर एक वजह देखी जाए तो वजह यह है कि तीन रहनुमा जो है पीटीआई के, उनका इंटरव्यू किया इन 3 एंकर्स ने। मुनीब फारूक साहब ने अभी रिसेंटली शेख रशीद साहब का किया है, आदिल शाहजेब साहब ने अब्बासी साहब का किया था, और कामरान शाहिद साहब ने भी इंटरव्यू किया। अब इनसे कन्फ्लिक्ट की, इनसे लड़ाई की, इनसे बाइकआउट की वजह क्या है, वजह सामने समझ नहीं आई है। कल जब जेल में उनसे मुलाकात हुई है तो इमरान खान ने ARY के ऊपर भी बात की है कि ARY जो चैनल है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी खबरें नशर कर रहा है, और जो है नून लीग को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, और उसके बारे में कोई अच्छी वो नहीं है। भोंडा एक इल्ज़ाम उन्होंने, भोंडा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए ARY चैनल के लिए। और जहाँ तक ARY चैनल देखा जाए तो मेरा ख्याल के मुताबिक जब से मैं मतलब पॉलिटिक्स देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, ARY ने जो है पीटीआई का बहुत साथ दिया है। ARY एक वाहिद चैनल था जो, जब चैनल्स का बाइकआउट हो गया था इमरान खान से, ARY तब भी नशर करता रहा था उनकी चीज़ें, और इमरान खान को एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बैक बोन की सपोर्ट जो है दी है वो ARY ने। लेकिन अभी जो इमरान खान ने कल शेर अफजल मरवत से बातचीत की है, गुफ्तगू की है, उन्होंने उसमें कहा है कि ARY जो है एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है। अब देखना ही है कि वो झूठी खबरें क्या है, आया वाकई ही ARY जो बाइकआउट कर देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी 3 चैनल्स का इन्होंने बाइकआउट किया है जिसमें 24 है हमारे निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब का चैनल है। अब 24 को बाइकाट करने की क्या वजह हो सकती है? एक तो वजह यह है कि वो निगरान वजीर आला का चैनल है, इस वजह से। दूसरा, या वो बिल्कुल ही जो पीटीआई के खिलाफ खबरें दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है पीटीआई के खिलाफ, या झूठी खबरें फैला रहा है, दूसरी वजह। और इसके अलावा समा से तो तकरीबन 1-1.5 साल से पहले ही कॉन्फ्लिक्ट इनका चल रहा था। उन्होंने जो है 1-1.5 साल पहले ही समा का बाइकआउट किया हुआ था। समा को बहुत कम लोग सुन रहे थे, बहुत कम लोग थे जो समा पे टॉक शोज कर रहे थे। अब जो मेरा ख्याल है बाकी जो वकला वगैरह थे और अब जो टॉक शोज कर रहे थे, तो जाहिर है अब क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि कोई भी उन्हें इंटरव्यू नहीं देगा, तो अब उससे भी बाइकआउट हो गया। और जियो के हवाले से अगर बात की जाए तो जियो एक बहुत पुराना चैनल है, और इसमें यह है कि बहुत सीनियर सहाफ़ी जैसे हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने कल आरिफ उल्वी साहब का इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में बात की है कि चीफ जस्टिस के जो रेफरेंसेस थे वो मैंने नहीं दिए, वो वज़ीर आज़म हाउस से ही आए थे, इमरान खान उसमें खुद मुलविस था। और देखा जाए तो पीटीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं ये चीफ जस्टिस ना बने, लेकिन चूंकि नज़र आ रहा था और ऑप्शन
تھی میرا خیال یہی کہ قاضی فائز عیسیٰ اب جو ہے بنیں گے، تو بعد میں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارا ایسا کوئی سین نہیں تھا، ہم ایسا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن یہ سب ہمارے آگے تھا کہ انہوں نے جو ہے ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو روکنے کے لیے، آرمی چیف کو روکنے کے لیے انہوں نے زور لگایا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کو روکنے کے لیے انہوں نے زور لگایا تھا. تو اب دیکھ رہے ہی ہیں کہ جیو کا بائیکاٹ انہوں نے کس وجہ سے کیا ہے. ابھی کے لیے صرف اتنا ہی. اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز اب تک پہنچ جائے. ہم نے بھی نیا چینل سٹارٹ کیا اور انشاءاللہ آپ سے ویڈیو کے توسط سے ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.